हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये फरवरी के महीने के लिए रीडिंग है। स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रिलेशनशिप को भी देखेंगे, करियर को भी देखेंगे। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में कोई अच्छी सिचुएशन जो है वो यहाँ नहीं है और ऐसे है जैसे एक तो ये कि इस बात का बहुत चांस मौजूद है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, या ये बहुत ज़्यादा जैसे जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये कोई इस किस्म का पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। और रिलेशनशिप की नौइयत भी जो है वो सिर्फ रोमांस की हद तक नज़र आ रही है। जिस तरह की सीरियसनेस आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं लेट्स से, वो नहीं है यहाँ पे। पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है ये पर्सन जो है वो ऑन एंड ऑफ होता रहा है। कभी सुलह कर ली, कभी निकल गए, कभी लड़ाई कर ली, कभी फिर दोबारा से आके माफ़ी तलाफ़ी करके सुलह सफाई कर ली। तो इस एक ना, जैसे जिसको कहते हैं ना, अनबैलेंस होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। जबकि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं या जो आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान, ख़ास तौर पे ये पिछले 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और अब आपको इस मोमेंट के ऊपर, एक तो इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चांसेस ज़्यादा देर कि आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और आपको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये ओवर हो चुका हुआ है। पहली बात तो ये कि आपका ये ख्याल जो है वो गलत है। ये ज़रूर है कि एक टाइम पीरियड इस किस्म का चल रहा है जिसमें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में कमी आ गई है, या ऐसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी चांस मौजूद है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने का, दोबारा से अलाइव करने का। अच्छा, ज़हनी तौर पे आप इस बात के ऊपर हैं कि जो भी करना था या जो भी होना था हो गया, अब मैं मज़ीद नॉनसेंस नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। और आप अपने ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, अपनी बाकी जो मामलात हैं, ठीक है, आप उनको ठीक करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस महीने में इतनी कोई कम्युनिकेशन होने का चांस नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये वैलेंटाइंस का मंथ है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर बनाना चाहें तो उसके लिए कोई ना कोई कदम जो है वो उठाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल मिनिमम रखें। दूसरी बात ये है कि जो कम्युनिकेशन हो उसमें कोई इमोशनल फैक्टर नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग के तौर पे एक बिल्कुल आम सी जो बातचीत होती है जिसके अंदर कोई इमोशनल फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो जो है वो रहनी चाहिए। तीसरी बात ये कि आपको ख़ुद भी इस बात का पता है, या आप ये कह लें कि आपको बैक ऑफ द माइंड तो पता है, लेकिन आप इस बात के ऊपर आ नहीं रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आपकी ज़िंदगी में आए, जबकि ये ऐसा नहीं होगा। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही होगा, एक रोमांस ही होगा। ये इसको फ़िलहाल कम अज़ कम ये शादी में नहीं बदलेगा, आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। ये ज़रूर है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड यहाँ मेंशन नहीं है, कुछ टाइम पीरियड के बाद हो सकता है कि आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी होने की कोई सिलसिला बन सके। लेकिन अभी तक जो यहाँ सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें इस पर्सन की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि ये आपसे शादी करें, मेल हैं या फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ठीक है। तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को उतना ही चार्मिंग और वाइब्रेंट और ओपन रखने की ज़रूरत है। आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खामखा में अपने आप को बाउंड करें, स्पेशली जबकि इस पर्सन ने इतना एक ऐसा बिहेवियर दिखाया है जिसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। पल में तोला पल में माशा वाली बात है। तो अभी भी आने वाले दिनों में फरवरी के अख्ताम पर भी एक खामोशी सी जो है वो माहौल के ऊपर छाई हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एडवाइस का कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये हम समझते हैं कि हमने दूसरों को माफ़ करना होता है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने आप को ख़ुद को माफ़ करना होता है। वो सब फ़ैसले, वो सब चीज़ें जो हमने माजी में की, जिनको हम अब समझते हैं कि वो हमने गलती की है,
ठीक है, उस टाइम पे जब हमने किया था तो किसी और जहन के साथ किया था, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने गलती की है और हम उस बात के ऊपर अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं। तो एक तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है और दूसरा फिर उस पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप ये माफ़ी वाला काम नहीं करेंगे तो फिर आप इसी झगड़े में, इसी नाराज़गी में, इसी खफगी में पड़े रहेंगे और कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगी। और अगर आप इस मामले को ठीक करना चाहते हैं या दोबारा नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला कदम जो है अपने आप को भी माफ़ करना है और दूसरे पर्सन को भी माफ़ करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया रिलेशनशिप के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। तो स्कॉर्पियो लोग जो हैं, मुझे ये लगता है कि जैसे आप जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तकरीबन पिछले साल आप ये समझ लें कि गर्मियों के बाद से, समर 2022 के बाद से ऐसे है जैसे बस मैं ये जगह छोड़ दूँ, बस मैं ये जॉब छोड़ दूँ, बस मुझे कहीं और मिले मैं वहाँ चला जाऊँ या चली जाऊँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना अक्लमंदाना फ़ैसला है और ये चीज़ जो है ये आपकी तरक्की के रास्ते में यकीनन एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है, क्योंकि आपका दिल नहीं या तो पूरे तरीके से इधर लग रहा या किसी और वजह की से आप जो है वो इस जगह से जाना चाह रहे हैं। अगेन जो रिलेशनशिप में सूरत हाल चल रही है वो भी आपके काम को इफ़ेक्ट कर रही हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप ही किसी काम की जगह के वर्क प्लेस के ऊपर आपका रिलेशनशिप बन जाए और अब चूँकि उस शख्स से आपके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, उस खातून से आपके ताल्लुकात बुरे हैं, तो आपका ऑफिस जाने को भी दिल नहीं चाहता। ये भी कुछ लोगों के लिए सूरत हाल जो है वो मुमकिना हद तक पॉसिबल है। अच्छा, एक दूसरी बात जो है वो ये कि पिछले कुछ अरसे के दौरान फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे नज़र आ रही है और आपको ये लगता है कि जितना मुझसे काम कराया जा रहा है उतना मुझे पे बैक नहीं किया जा रहा, सो आई नीड टू मूव टू सम अदर प्लेस, या मैं अपने लिए कोई काम और शुरू कर लूँ या कोई साइड हसल शुरू कर लूँ। और ये सब चीज़ें जो हैं आपके जहन पे रहेंगी पूरा महीना और आप सोचते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, मतलब एक प्लानिंग का जो फेज़ है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अभी ये कोई इतना अच्छा टाइम शायद नहीं है आपके लिए कुछ भी चेंज करने के हवाले से। दूसरी बात ये कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि इतना कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं हो रही, आप महसूस ज़्यादा कर रहे हैं। आपके काम की जगह पे या आपको लगता है अगर आपकी तनख्वाह कम है तो वो इतनी कम नहीं है जितना आप महसूस कर रहे हैं। सो बेहतर ये है कि अभी थोड़ा अरसा जो है वो इसको इसी तरह से चलने दें और मामलात जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बातें सामने आने का इम्कान नज़र आ रहा है जो कि अभी आप जिसको समझ नहीं सकते हैं या अभी वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो लेटर ऑन जो है वो पता चलेंगी। यहाँ पे जो करियर के हवाले से कार्ड है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, जो कि हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की होने के, पैसों के जो कमाने का है सिलसिला वो बढ़ने का इम्कान है। एक और भी बात हो सकती है कि ये पैसे कहीं और से आ रहे हैं। ये एक तो होता है ना हम अपने काम से, जॉब से पैसे बना रहे हैं, ये पैसे कहीं और से आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं या आते हुए नज़र आ रहे हैं अगले कुछ अरसे के दौरान, इनके साथ कोई ना कोई फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है, उसके नतीजे में आपको ये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो, फैमिली के हवाले से, घर की बाइंग के हवाले से, गाड़ी हो सकती है, वर्क प्लेस के ऊपर कोई सिचुएशन हो सकती है, जॉब के हवाले से कोई बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी जो कि आपको साइन करना है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पे अगर इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो ज़रा केयरफुली चीज़ों को डील कीजिएगा आप, ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। आई रियली होप कि आपको इस रीडिंग का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ भी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।